हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, आज का मैसेज ऑफ द डे, व्हाट इज़ टुडेज पॉसिबिलिटी। क्या है आज की पॉसिबिलिटी? मैसेज ऑफ द डे, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, प्लीज गाइड मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। स्ट्रेंथ, लियो, द टावर, स्कॉर्पियो and seven of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck, but 10 of swords. Okay, backstabbing. कोई बैक बाइटिंग और कोई बैक स्टैबिंग आप एक्सपेक्ट करें आज आपको लगेगा कोई पर्सन आपको बहुत दिनों से रीड कर रहा था, बहुत ही रिजर्व। आप शायद इसको गेस भी कर सकते हैं। आपने कोई बड़ा रिस्क लिया, यू वर नॉट अवेयर, काफ़ी दिनों से आपको किसी डिसीजन मेकिंग में डाला हुआ था। कुछ चीज़ें आप सेंस कर पा रहे थे। किसी ने आपकी एब्सेंस को, आपकी साइलेंस को यूज़ किया है। आपको लिटरली किसी मेंटल उस पर सिकनेस पे टैग किया है, कोई ऐसी चीज़। अदरवाइज़ आपको कुछ सेंस हो रहा है। आपको चारों तरफ अपने हालात को देखकर लग रहा है जैसे सब कुछ आप जान सब सकते हैं, आइडेंटिफाई सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है जैसे सब कुछ जैम है, रुका हुआ है। मुझे सब कुछ मालूम है कौन सी चीज़ किस तरह होती है, कैसे करते हैं, क्या होता है, लेकिन सब कुछ रुका हुआ है। काफ़ी दिनों से आप अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, फैमिली को लेकर, पार्टनर को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर कुछ दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। कभी कभी आप अपनी फैमिली के मुतालिक भी सोचते हैं कि क्योंकि ये जो पूरा का पूरा 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये बन रहा है कि जैसे कुछ डिसीजंस आप ले सकते हैं, आपको मालूम है कि कुछ डिसीजंस काम के हैं, बट आपने कोई पंगा तो लिया है, या तो आपने कोई पंगा लिया है, या आपको आजकल बैठे बैठा ये सूझ रहा है कि मैं सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से शुरू करूं, मैं ये चांस ले लूं। चीज़ें नॉर्मल भी चल रही होती हैं तो कुछ लोगों के अंदर, उनके मिजाज में ये आदत होती है कि उनको कुछ ना कुछ करना होता है, और कुछ ना कुछ करने में बाज़ दफ़ा वो कुछ पैसे ज़्यादा लगा देते हैं, कभी कुछ खर्चा ज़्यादा कर देते हैं, कुछ बिला वजह में कुछ ऐसा ख़रीद लेते हैं, अपने एक्सपेंसेस का सोचते नहीं हैं। और अगर वो नहीं कर रहे होते तो कोई उनकी सराउंडिंग में ऐसा होता है जो उनको एक बड़ा धोखा दे जाता है, उनके पैसों को इस्तेमाल कर लेता है, उनकी खामोशी का फ़ायदा उठा लेता है, कुछ इस तरह का। तो अभी ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ना कोई चांस लेना चाह रहे हैं, कोई आपने चांस ले लिया था और फिर आपने उस नुकसान के मुताल्लिक शायद किसी को नहीं बताया कि आपको ठीक ठाक किसी तरीके से ना, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल अगर रखो और अगले को भी ये पता हो कि मेरे और इसके दरमियान ये मैटर कॉन्फिडेंशियल है, तो अगला जो है ना वो धोखा दे ही देता है कि किसको बताएगा ये, इसलिए तो वैसे ही कहा था इस चीज़ को किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और उसी में धोखा हो गया। तो फिर अभी आपके हद तक जो है ना काफ़ी आप इस मामले में परेशान हैं। परेशानी अगर मैं कहूँ तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप बातों को लेकर परेशान बहुत हैं। आज आपको लगेगा कि मेरी परेशानियाँ सॉर्ट आउट नहीं हो रही, मैं कैसे उलझनों से निकलूँ, एक के बाद एक बड़े प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही। तो परेशान हैं आप, स्ट्रेस में हैं, ठीक है। ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी आ गई है 10 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो यकीनन और हकीकतन आप बहुत बहादुरी से बहुत सारे मैटर्स को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप एक के बाद एक
सिचुएशन को हैंडल कर लें, बैलेंस लाना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं। आज आपको ऐसा लगेगा कि एक बड़ी लड़ाई भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा फड्डा, क्योंकि कोई आपकी स्ट्रेंथ से ना मुस्तकिल खेल रहा है, कोई आपको बर्दाश्त के उस एज पर ले जाना चाहता है कि आप किस दिन टूटेंगे और आपकी आंखें खुलेंगी। आप अभी भी अपने अतराफ़ के कुछ लोगों के ऊपर अंधाधुन भरोसा करते हैं, लेकिन ये लड़ाई हो जाने दें। मैं तो कहूँगी कि अच्छा, आपका इस पर कंट्रोल भी नहीं है। हो जाने दें का मतलब ये कि अगर आप इसको रोकना चाहें, तो अगर आप डर रहे हैं कि ऐसी लड़ाई ना हो, बाज़ दफ़ा ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं उसमें ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे खुलकर सामने आ जाते हैं कि गुस्से के वक्त जब वो बोलते हैं तभी पता चलता है उनके दिमाग में आपके लिए क्या है। तो जितना क्योंकि आप ना एक ऐसी जगह पर अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिस पर जो चीज़ आपकी है नहीं है एक्चुअली। ये सारे बिगड़े बिल्ले आपके सामने आ रहे हैं और आप उनको संभाले चले जा रहे हैं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ से बढ़कर चीज़ों को संभाल रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप पावरफुल हैं, आप डिटर्मिन्ड हैं। और लेकिन आज ऐसा ज़रूर होगा कि आपको लगेगा कि मैं उन लोगों के ऊपर क्यों अपनी एनर्जी जो है वो ज़ाया करूं जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। आपकी सराउंडिंग में कोई फ़ाइट एक्सपेक्टेड है और वो आपको ओवरवेलम करेगी कि मैं आखिर जाऊं तो किसके पास जाऊं, मैं कोई चीज़ इस लड़ाई के सलूशन के लिए ढूंढूं तो क्या ढूंढूं, किसी कुछ ऑफ़र करूं, किसी से बात करूं, कोई नई चीज़, कोई नया काम कर लूं। ये तो वैसी दुश्मन है, सारे के सारे जो वो नाक बन के बैठे हुए हैं। यानी आपको समझ नहीं आएगा, आप ओवरवेलम हो जाएंगे, क्योंकि ये मसला आ ही ऐसी जगह से रहा है। तो वैसे तो अल्लाह ताला अपना करम करे, लेकिन आज एक्सपेक्टेड है कि किसी से बहस हो सकती है, वो बहस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जब बहस होगी तो हो सकता है जितने लोग आपके साथ चलते हैं एज अ क्लैन या एज अ ग्रुप, वो हो सकता है कि आपको जो है ना वो लेफ़्ट आउट कर दें और आप इस लड़ाई में, इस आर्ग्यूमेंट में अकेले ही हों। तो आपको पता चलेगा कि भाई ये लोग तो शुरू दिन से मेरे साथ नहीं थे, बल्कि ये तो इस लड़ाई का, इस आर्ग्यूमेंट का पार्ट थे, कि इसमें जो है वो ये लोग भी इन्वॉल्व थे। तो वेल, यू आर इन अ स्ट्रेंथ एनर्जी, आप हैंडल तो कर लेंगे, लेकिन आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की हकीकत जो है ना वो रिवील होगी। और ये 10 ऑफ सोर्ड्स की जो परेशानी है वो आपकी गलत नहीं है। अगर आप पहले से परेशानी को महसूस कर रहे हैं कि ये सब कुछ हो सकता है, तो ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर नहीं, क्या ड्यूरेशन और किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है, ये भी देख लेते हैं। किस ज़ोडिएक साइन और ड्यूरेशन ऑफ टाइम का इन्फ्लुएंस आ रहा है, प्लीज़ गाइड मी। आज का मैसेज ऑफ द डे हैवी है। पर्सन परेशान है, परेशानी है, खुदा अपना करम करे। आज का मसला आज ही के आज सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आज आपके लिए एंजल एडवाइस भी लूँगी, एंजल आंसर्स के साथ साथ। चलिए सी, टॉरस क्रिएट अ स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर एक आया था, लीप ऑफ फेथ वाली बात थी ना। अपनी बेस बनाने का सोचें, आप ख़ुद केपेबल कितने हैं। और जैसे ये होता है ना, टावर मोमेंट तब बनता है जब बेस कच्ची होती है, स्ट्रक्चर कच्चा होता है। देखिए खड़ा हुआ तो भरोसा, एतमाद और यकीन बड़ा ही मजबूत है, लेकिन जो इसकी बेस है ना वो खोखली है, बिकॉज लोग सही नहीं हैं। तो टॉरस एनर्जी यहाँ पर क्लियर आई है, और ये हो सकता है ये मसला मज़ीद चले और आप रोज़ाना इस तरह के मसले में रहें, बिकॉज 2 हफ्ते और 2 महीने लिखे हुए हैं। या ये पॉसिबिलिटी है कि आप पिछले 2 महीने और 2 हफ्तों से जो है वो इस तरह की हालात में हैं। आपको बेस बनाने की ज़रूरत है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है जो आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल के रखे, जो बाहर निकालने में आपके लिए कारआमद हो। कि कोई ये सोचे कि भाई ये तो इसने ये काम किया है और इसके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता, इसकी बेस मजबूत है। तो फाइंड राइट पीपल, फाइंड गुड पीपल। अब मैं आपके लिए एंजल आंसर्स लेती हूँ कि एंजल आंसर्स में आज मैं एडिशनल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि रीडिंग हैवी आई है। रीडिंग में परेशानी है, फाइट्स हैं, आपको लेफ़्ट आउट कराया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इट्स अ बोनस कि मैं आपको आज के मैसेज ऑफ द डे में गाइडेंस भी दे रही हूँ, ठीक है। ऐसी सिचुएशन, ऐसा मैसेज अगर आपके लिए आज आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये आज मसला है और ये कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है, तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, लेट्स सी। प्लीज़ गाइड। फिर मैं आखिर में एंजल आंसर्स और एंजल नंबर्स जो है ना वो लूँगी। अफर्मेशन ऑफ द डे।
प्लीज़ गाइड मी, ऐसी सिचुएशन में क्या गाइडेंस होनी चाहिए। किंग ऑफ गैब्रियल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, लीव द डिटेल्स टू अदर्स, experience that lead to success, genuine concerns for others. King, generous, inspiration, dramatic, driven. अगर आजकल आपके लिए कोई पॉल्यूट कर रहा है, कोई प्लॉट कर रहा है जो कि यहाँ नज़र आ रहा है, इस तमाम सिचुएशन का पेटी इश्यूज़ में देखें, लीडर्स जो होते हैं वो पेटी इश्यूज़ में नहीं पड़ते। लीडर्स बड़े पंगे लेते हैं, बड़े, और वो उनके पंगे भी वो होते हैं जो उनके विजन पे बेस्ड होते हैं। तो आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, तो यू नीड टू थिंक इन अ वे कि आप ये देखिए कि इन सारे फसाद के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए या आप आगे का देखें। डिटेल्स ढूंढना, अपने एंड से कोई लूप होल मत दें। एक बात, डिटेल्स को अपने तौर पर भी नोट करके रखें कि इसका वार आप तब करेंगे जब आपकी कॉल होगी, सही है ना। और जो आपका एक्सपीरियंस है वही, अगर आप बहुत तजुर्बेकार हैं एक ही फर्म में काम करते करते, आप बहुत तजुर्बेकार हैं अपने घर में तमाम चीज़ों को मैनेज करते करते, तो वही तजुर्बा आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। और जेन्युइन कंसर्न्स जो हैं वो सिर्फ जो आपका जेन्युइन हो, जो आपको लगे कि यार ये बात, इसके लिए मुझे कंसर्न रखना चाहिए, ये चीज़ ये हकीकत है, ये चीज़ सच्ची है, सिर्फ उस हद तक रहें। हर किसी की चहमगोइयों पर जो है ना वो फोकस ना करें, गॉसिप्स पर ध्यान कम दें, और इस इनसिक्योरिटी में ना रहें कि लोग आपके मुताल्लिक क्या बातें कर रहे हैं। आप जो बिहेव करेंगे, जो बोलेंगे, वही आपके माइंड में होगा, और जो आपके माइंड में होगा वो आपके लफ्ज़ से अदा होकर आपके एक्शन से प्रूव करेगा, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहना है, जो कि पैशनेट है और जेनरस है, इंस्पायरिंग है। तो आपकी इन सलाहियतों से अगर कोई इनसिक्योर हो रहा है तो वो आपका रास्ता साफ करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप यहाँ पर दूसरी बात क्लियरली लिखी हुई है कि एक्सपीरियंस जो है ना वो सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। तो अब तक आपने अगर लोगों को हैंडल करना नहीं सीखा और आपको एक ही फॉर्म में 10 साल हो गए, तो देन इट्स अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आई एम परसेप्टिव, यहाँ पे भी नज़रिए की बात आई है। If you have an inquisitive mind that allows you to uncover important truths, you have a special ability to read into other people's feeling. A wisdom seeker and your angels ask to share your knowledge for the benefit of others. मैंने जो बात आपको कही थी कि अगर आपको 10 साल हो गए एक जगह पर और अब भी आपको लोगों को पहचानना नहीं आता, तो फिर ये गलत बात है, ये क्वेश्चनेबल है। यू हैव एन इनक्विजिटिव माइंड, आपको सवाल पूछना, इंक्वायरी करना और अपने आप से इंक्वायरी करना आपको पसंद है, ठीक है ना। और ये चीज़ अलाउ करती है आपको कि आप जो असल सच्चाइयाँ हैं ना उसको आप जान सकें। ये एक ख़ास एबिलिटी है कि आप लोगों को रीड कर पाते हैं, उनकी फीलिंग्स का एहसास कर पाते हैं, और जो आपको स्पिरिचुअली गाइड करते हैं, जो कि इंट्यूशंस में आपके एंजल गाइड्स हुए, आपके स्पिरिट्स हुए, वो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब आपका इतना तजुर्बा और इतनी नॉलेज हो चुकी है तो उसको इस तरह से एक्सप्लोर करो, उसको इस तरह से शेयर करो जिसमें तुम्हारा फ़ायदा भी हो और दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो अक्सर हम अपनी बहुत बड़े एक्सपीरियंस को किसी एक ऐसे इंसान पर अप्लाई करने लगते हैं जिसका ख़ुद का ज़िंदगी का कोई गोल नहीं होता। तो अगर आप ख़ुद अपने आप को एक बिल्कुल टॉयलेट रोल की तरह माजत के साथ लोगों के सामने अवेलेबल कर रहे हैं, तो दिस इज़ योर रॉन्ग चॉइस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, रॉन्ग चॉइस। तो सेलेक्ट पीपल वाइजली, डिस्कवर पीपल वाइजली एंड इम्प्लीमेंट योर थॉट्स ऑन देम वाइजली, ठीक है। तो परसेप्शन है, नज़रिए की बात है। आज जो है ना वो नज़रिया है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, अपनी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पर काम करना है, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट, जो भी मसला हो उसको टैक्टफुली डील कीजिएगा जो कि नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम परसेप्टिव, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।